हेलो एवरीवन। जैसा कि हम डॉन की जो डेली की वोकेबलरी है वो हम कवर कर रहे हैं। सो आज जो है हमारी 6 मार्च की जो वोकेबलरी है वो हम कवर करेंगे। 6 मार्च की पहला जो वर्ड है वो है सेल्व। सेल्व कहते हैं मरहम को, ठीक है, किसी चीज़ के मरहम वगैरह होना या किसी का इलाज होना, किसी की दवा होना। सूत यानी कि सूत मतलब होता है किसी का मतलब जैसे नहीं दर्द में कमी वगैरह हो जाना, तो इसको कहते हैं वॉन्टेड प्राइड या वंस कंसाइंस। तो इस तरह जो है ना मतलब उसका कम करना। चैरिटी सेल्व्स आवर कंसाइंस। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसका हम देखें सिनोनिम्स, तो पहला वर्ड वही है जो हमने इसके एक्सप्लेनेशन में देखा है। लाइटन कम करना, एलिविएट करना बेहतर करना, असुएज करना या कंफर्ट पहुंचाना, ईज करना, अले करना। देखें ये अलोय नहीं है, ये अले करना। डल करना मतलब सुस्त करना। मॉलिफाई करना मतलब बेहतर करना। मिटिगेट करना मतलब कम करना। पेलिएट करना यानी कि उसकी जो गाढ़ापन है उसमें कम करना उसको। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है कॉज someone unpleasant or painful to be suffered by someone or something, यानी कि किसी चीज से सफर करने की या मुश्किलात फेस करने की वजह बनना। तो इसका हम सेंटेंस देखें तो वो ये है कि दे इन्फ्लिक्टेड सीरियस इंजरीज ऑन 3 other men। तो बेसिकली वो क्या बने, एक वजह बने दूसरों को इंजर्ड करने की, ठीक है। दे इन्फ्लिक्टेड सीरियस इंजरीज यानी कि वो क्या बने, कॉज बने कुछ लोगों को, यानी कि कुछ से मुराद 3 लोगों को जख्मी करने की। इसके सिनोनिम्स है हमारे पास एडमिनिस्टर टू, डील आउट टू, मीट आउट टू, सर्व आउट टू या डिलीवर टू आप कह सकते हैं। अप्लाई टू, ले, इम्पोज, एग्जैक्ट, रेक, काज टू या गिव टू। गिव टू यहाँ पर जो है ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है, गिव टू। नेक्स्ट वर्ड इज डग आउट। डग आउट कहते हैं अ शेल्टर यूजुअली फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। देखें डग आउट बेसिकली एक ऐसी जगह को कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जो फोर्सेस वगैरह होती हैं, सीक्रेट फोर्सेस, वो जमीन को खोद करके उसके अंदर अपनी बेस बनाते हैं ताकि उन तक कोई पहुंच ना सके और उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। और इसका सेंटेंस है हमारे पास, द जर्मन गन क्रूज केप्ट इन देयर डगआउट्स, यानी कि वो अपने डगआउट्स में जो है वो थे। नेक्स्ट वर्ड इज स्लम्बर। स्लम्बर कहते हैं नींद, हल्की पुल्की जो नींद है। अस्लीप लाइटली आप इसको कह सकते हैं, अस्लीप लाइटली सोना। डोज जिस तरह ऊंघ आना है। She slumbered for hours while the train rolled on, ठीक है, वो घंटों तक जो है वो सोई रही। अगर हम इसके सिमिलर वर्ड्स देखें तो वो है बेड। एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग वर्ड इसका ये है कि कैटनेपिंग। कैटनेपिंग, ठीक है, कैटनेपिंग जिस तरह बिली पड़ी रहती है। डोजिंग, नेपिंग, रिपोज करना, रेस्ट करना, रेस्टिंग भी आप इसको कह सकते हैं। Shut eye is also used in this context. Sleep, slumbering, snoozing, ठीक है, snoozing जिस तरह हल्का सा आवाज करते हैं सो करके, उस तरह। Tote one's own horn, ठीक है, ये idiom है इसका। Tote one's own horn इसका मतलब है to boast or brag about one's own abilities, skills, success और achievement। यानी कि क्या करता है, टू बोस्ट करता है और ब्रैग करता है अपनी एबिलिटीज को, स्किल्स को, सक्सेस को या अपनी अचीवमेंट को। आई डोंट मीन टू टोट माई ओन ऑर्न बट दिस पास्ता सॉस आई मेड इज क्वाइट डिलीशियस। यानी कि इसका आप सिंपल में ये ले सकते हैं अपने गुण गाना, ठीक है, अपने गुण गाना यानी कि अपनी तारीफ वगैरह करना, अपने आप को बहुत कुछ कहना, तो उसको कहते हैं टोट वंस ऑन हॉर्न। शिबोलेट्स। शिबोलेट्स बेसिकली कहते हैं इफ यू डिस्क्राइब एन आइडिया और बिलीव एज अ शिबोलेट यू मीन दैट इट इज थॉट इम्पोर्टेंट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल बट मे बी ओल्ड फैशन्ड और रॉन्ग। देखिए शिबोलेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप लोग देख रहे होंगे आजकल की जो यंग जनरेशन है
वो बहुत से आइडियाज़ को गलत यानी कि समझती है कि हाँ ये ग्रुप इस बात को सेक्रेड मानता है, लेकिन ये इतने सेक्रेड नहीं है, इतने अहम नहीं है। तो इस चीज़ को कहते हैं शिबोलेथ। इसका सेंटेंस हमारे पास है, इट इज़ टाइम टू गो बियॉन्ड द शिबोलेथ दैट कन्वेंशनल फोर्सेस कैन नॉट डिटर। ठीक है, मतलब ये वक्त आ गया है कि हाँ आप समझते हैं कि ये चीज़ बेहतर है, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नाउन है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है आर पीपल हु ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू एन अनऑफिशियल ग्रुप टू प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी। जैसे इंसर्जेंट्स ग्रुप्स होते हैं ना, इंसर्जेंट्स ग्रुप, ठीक है, मतलब वो स्टेट वगैरह से अलग होते हैं और वो फिर अपना ग्रुप बनाते हैं ताकि वो क्या करें, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें और कैच करें और पनिश करें क्रिमिनल्स को। अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो वो है द विजिलेंट्स ड्रैग्ड द मैन आउट। ठीक है, जो विजिलेंट्स थे उन्होंने घसीट करके आदमी को बाहर निकाला। तो इसके जो सिनोनिम है हमारे पास, मुझे यानी कि लगता है इंसर्जेंट इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर दैट। ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क ये हमने जनवरी में भी कवर किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको दोबारा यहाँ पर की जाए। कॉमिकली और रिपर्सल, अगली और डिस्टॉर्टेड, यानी कि इतना ख़राब सूरत हाल में होना, इतना अगली होना कि वो डिस्टॉर्टेड कंडीशन तक पहुँचा हुआ है। अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो वो ये है, अ फिगर वेयरिंग अ ग्रोटेस्क मास्क। ठीक है, एक फिगर ने जो है बहुत ही अगली किस्म का मास्क पहना हुआ था। इसके सिनोनिम्स हैं हमारे पास मेल फॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड, मिसहैपन या मिसप्रोपोर्शनड, डिस्टॉर्टेड, ट्विस्टेड, gnarled या mangled up। So this was the vocabulary of the day। I hope कि आपको जो है vocabulary समझ आ रही होगी, और अगर आप इस पर किसी तरह की improvement चाहते हैं so please tell me in comment section and don't forget to subscribe this channel। So thanks for that day।